तो बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 चैप्टर 4। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम क्या है सर? सर इससे पहले भी तो और 3 चैप्टर है सर, वो कब पढ़ाओगे? तो बच्चों ये चैप्टर इस बार हम बैकवर्ड पोजीशन में पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर 4, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 2 एंड देन चैप्टर 1। ये बेस्ट वीडियो होगी आप सभी के लिए, प्रैक्टिकल के साथ होगी, एग्जाम्पल के साथ होगी, लाइफ बेस्ड सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जो जो मुझे पता है, और पूरे पूरे नोट्स आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर कर दें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सर आपने कहा कि ये सारे वीडियोस बाद में बनाएंगे, तो हमें तो बता दीजिए एटम क्या है। क्यों नहीं बच्चों, मान लीजिए एक गोल्ड की फॉइल ली है आपने, गोल्ड की फॉइल। सर आपने तो गोल्ड का सर AU क्यों लिख के बैठ गए? हर एलिमेंट को बच्चों केमिस्ट्री में एक सिंबल दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? बार बार गोल्ड 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 बोलना बड़ा क्या कहा जाए, आउट ऑफ द थिंकिंग लगता था, तो हमने उसे एक सिंबल दे दिया AU। सर AU क्यों? ज्यादातर हमारे जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं वो हमने उसके नेम से ही उसे दे रखे हैं, बट कुछ है जो हमने उसके नेम से नहीं दे रखे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए जो दे रखे हैं उनका एक एग्जांपल आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल बच्चों O रहता है। बट अब एक दूसरा एग्जांपल इसमें देख लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी बच्चों N रहता है ना। अब दूसरी साइड अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं जो कि हैं जिनके नेम उनके नेम से नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए उसका भी पूरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहला तो हम यहां से गोल्ड ही उठा लेते हैं बच्चों, AU। दूसरा सिल्वर ले लेते हैं बच्चों, AG। क्यों सर, क्यों पर नाम क्यों लिए गए उसका भी बच्चों मैं आपको पूरा रीजन बताता हूं। AU और AG बोथ आर लैटिन वर्ड। एक्चुअली लैटिन के वर्ड से कुछ स्टार्टिंग के, जैसे इसमें ऑक्सीजन का O ले लिया गया उसी तरीके से था। गोल्ड का लैटिन नेम देखा जाए तो वो होता है ओरम, AURUM, जिसमें से हमने AU ले लिया। ऐसे ही इसका होता है अर्जेंटम, जिसमें से हम AG ले लेते हैं, AG ले लेते हैं। क्योंकि अब हमने सर AG क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास पहले से AR से एक वर्ड था ना बच्चों। क्या था? फटाफट कमेंट करो, देखते हैं कौन फास्ट बताता है। AR से कौन सा एलिमेंट होता है बच्चों? वो होता है आर्गन। AR से आर्गन हमारे पास पहले से था, तो अब क्या करें सर, फिर इसे क्यों आपने AG कहा? क्योंकि इसका नाम होता है अर्जेंटम। हमारे पास सर AR से तो पहले से था, क्या करें AG ले लेते हैं ना बच्चों, क्योंकि उससे तो हमारे पास कोई नाम ही नहीं है, तो हमने AG ले लिया। अब हम बात करें थे एटम क्या है। किसी भी एलिमेंट को इस लेवल तक डिवाइड कर देना कि वो फर्दर डिवाइड हो ही ना, वो एक एटम कहलाएगा। लाइक हमने AU को उस लेवल तक डिवाइड कर दिया कि अब वो फर्दर डिवाइड ना हो, तो अब हमारे पास जो बचा ना वो उस AU का या फिर गोल्ड का एक एटम बचेगा। एटम, व्हाट इज एटम सर? डेफिनेशन बेस पूछा जाए तो सर, ठीक है बच्चों ये भी बताता हूं। डेफिनेशन बेस अगर हम एटम की बात करें तो बेस्ट जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। क्या बोल दिया बच्चों सर ने? कुछ समझ आया? नहीं आया? रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों मैं हूं ना, मैं समझाता हूं। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी क्यों, हम गोल्ड का ही एलिमेंट ले लेते हैं, बट डेफिनेशन में ये नहीं कि हम किसी का भी गोल्ड का ही ले लेते हैं, ये नहीं लिखना बच्चों। डेफिनेशन में लिखना किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा बच्चों? एटम होगा। अरे यही तो लिख रहे थे, लिख क्या रहे थे बच्चों हम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है सर,
कोई बात नहीं बच्चों, आपको पढ़ाते पढ़ाते वो भी सुधार लेंगे, है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, ये तो मैं आपको बता चुका, लेकिन वो कहलाएगा क्या बच्चों, एटम, है ना बच्चों। लेकिन इसमें अब एक ट्विस्ट आ गया बच्चों, उसके पास एक चीज और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अरे बच्चों एटम तो रिएक्शन करता है ना, रिएक्शन करता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगी ना। तो बच्चों उसी केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात चल रही है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज। सर आपने तो ये बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख दी सर, ये क्या लिख दिया सर, बताओ सर, ये आप लिखते क्या बैठ गए। तो मैं समझा देता हूँ बच्चों क्या लिख दिया। अब अगर आप ये डेफिनेशन किसी भी स्कूल के आप बच्चे हो, आप इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। बेस्ट एक्सप्लेन वेल एटम डिफाइंड, ये डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जिसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज हो उसी एलिमेंट की। एक्चुअली इसमें एक एक्सेप्शन आ जाते हैं हमारे पास कि केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की नहीं है उसके पास, भले वो ही एलिमेंट हो। एंड वो जो एक्सेप्शन आता है वो एक्सेप्शन कहलाता है आइसोटॉप्स। पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करो बच्चों, कुछ भी छूटेगा नहीं है आपका जब तक हम आपके साथ हैं। तो बच्चों फटाफट इसे उतार लो, और अगर नहीं उतारना तो चिंता ना करो, सारे नोट डिस्क्रिप्शन में हमने आपको प्रोवाइड करे हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सर एटम क्लियर है सर, ये मत बोलना नहीं है, और जिसका नहीं है वो नीचे कमेंट में बताओ। अगली वीडियो आपके ऊपर फुल्ली डिस्क्राइब्ड एटम की मैं डालूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों एटम क्लियर है कि नहीं, फटाफट नीचे कमेंट में बता दो। तो अब बात करते हैं, सर एटम तो क्लियर है, बट सर एटम क्या फर्दर डिवाइड होगा? जरूर होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एटम डिवाइड, हर चीज डिवाइड होती है। अब हमारे पास एक चाचा है, चाचा जान, उन्होंने अपने पोस्टुलेट दे डाले केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब इस चीज को बच्चों ध्यान से समझना। सबसे पहले डेमोक्रिटस आए, सबसे पहले तो नहीं कहेंगे बच्चों हम, उनसे पहले भी बहुत लोग थे, बट जिनकी सबसे ज्यादा चली फर्स्ट टाइम वो डेमोक्रिटस थे, डेमोक्रिटस। और दूसरे बंदे आए एरिस्टोटल। इन्होंने कह दिया कि जो भी एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। एटम सबसे छोटी, इन्होंने ये कह दिया कि एटम सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, जिससे और उस एटम से दुनिया की हर चीज बनी है। तो इन्होंने क्या कह दिया, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यही कहा, बस दूसरे वर्ड्स में कहा बच्चों, ये मत लिखाना एग्जाम में, उन्होंने दूसरे वर्ड्स में कहा था, उनके वर्ड्स अलग थे, ये मैं आपको समझाने के लिए इजीएस्ट लिख रहा हूं। इन्होंने कह दिया एटम तो भाई 5 तत्वों हैं। 5 तत्वों कौन से, हम पढ़ते आ रहे हैं, एयर, वाटर, एयर, वाटर, अर्थ एंड सो ऑन। सोन क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि सोन नहीं है, सिर्फ 3 पार्टिकल और हैं इसके अलावा, जिससे एरिस्टोटल का कहना था ये बना। बट एरिस्टोटल को इस समय आप भूल जाओ बच्चों, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल गलत बोला था। हमें पता है कि डेमोक्रिटस ने सही बोला, एटम सबसे छोटी यूनिट है, पर पूरी तरह सही नहीं बोला बच्चों। क्यों नहीं बोला वो भी समझ लेते हैं। हमें पता है एटम सबसे छोटी यूनिट है, बट हमें अभी तो बताया बच्चों कि एटम फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 एलिमेंट में, सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में,
व्हाट इज दैट, फटाफट कमेंट में बताओ। जो सबसे पहले बताएगा बच्चों उसकी जो भी नेक्स्ट चैप्टर की मांग होगी वो मैं डालूंगा, प्रॉमिस बच्चों, 2 वीडियो लगातार। तो बच्चों एटम फर्दर डिवाइड होता है किसमें बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट डाउन फास्ट फास्ट फास्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सर क्या है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सर हमारे तो दिमाग में नहीं घुसते सर। कोई बात नहीं, मैं क्यों हूं, मैं यही तो समझाने के लिए हूं। न्यूट्रॉन होते क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या क्या है। तो बच्चों समझते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या क्या है, ये भी अच्छे से समझते हैं बच्चों। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों मेरे टीचर्स ने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो कैसे समझे, कैसे याद करें। सर नहीं होता याद सर। वीपीएन सबको पता है क्या होता है, पता है ना बच्चों, तो बोलो हाँ सर। वीपीएन, वी को हम ई तो कर ही सकते हैं खुद की मदद से, ईपीएन। ईपीएन क्या होता है पता है ना बच्चों, बोलो हाँ सर। अरे बोलना मत बच्चों, ईपीएन किसी को नहीं पता क्या होता है, क्योंकि ईपीएन कुछ होता ही तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ईपीएन बहुत कुछ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बन गया ईपीएन बच्चों। अब जिसको नहीं पता था ईपीएन क्या है, अब तो पता है ना बच्चों। दैट इज इजी ट्रिक टू लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो बच्चों अब हमें पता है कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से और उन्हें कैसे याद रखना है। चलो पता चल गया सर, क्यों बताया बच्चों। इस पूरे चैप्टर में हम इनके बारे में थोक के भाव पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम किसे। अच्छा बच्चों आप सबके दिमाग में एक सवाल नहीं आया कि सर हमने इसे सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों कह दिया, ये सब वर्ड क्यों यूज करा, हम इसे फर्दर डिवाइड भी तो कह सकते थे। तो बच्चों समझो, एक हमारे पास सर आए डेल्टन, उन्होंने अपने पोस्टुलेट रख दिया कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं होगा। सब लोगों ने कहा ठीक है नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ और लोग आए, जे थॉमसन आए, गोल्डस्टीन आए, सॉरी बच्चों, जे थॉमसन आए, गोल्डस्टीन आए और आए हमारे पास चैडविक, जेम्स चैडविक। इन तीनों ने मिलकर बताया कि हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है सर, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों कहा गया। डेल्टन भैया की इज्जत भी तो रखनी थी बच्चों। डेल्टन भैया से कहा कि चलो सर आपकी हम इज्जत रखते हैं, हम इन्हें फर्दर डिवाइडेड नहीं कहेंगे, हम इन्हें फर्दर सब डिवाइडेड कहेंगे। सब डिवाइडेड। इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। क्यों है, क्योंकि वो पूरा कॉन्टिनेंट नहीं है बट कॉन्टिनेंट के जैसा है, इसलिए इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। ऐसी पूरी तरह से फर्दर डिवाइडेड ना कह के सब डिवाइडेड कह दिया गया, तो डेल्टन भैया की रख ली इन्होंने इज्जत। और क्या कह दिया कि सर आपने जो कहा वो कहा सही, बट सर हम आपकी बात में छेड़छाड़ करेंगे। समझे बच्चों, सर छेड़छाड़ तो हम करेंगे क्योंकि सर आपने बात सही नहीं बोली, बात तो आपने गलत ही बोली, बट सर हम आपकी इज्जत रखते हैं और आपकी बात को पूरी तरह गलत नहीं कहेंगे, ठुकराएंगे नहीं। तो क्या करें, कोई बात नहीं सर, हम है ना, हम आपकी बात को उसी तरह रखेंगे, बस थोड़ा चेंज कर देंगे। हम कह देंगे कि सब डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं, एटम सब डिवाइडेड होता है कुछ पार्टिकल्स में और उन्हें नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, कैसे हैं और कैसे पता चला कि हमारे पास है, तो उसे भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों उसे देखने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। क्या है वो चीज बच्चों, किसने डिस्कवर करा। हमारे पास 3 महाशय लोगों के नाम है। क्या नाम है सर, नाम भी तो बता दो। बताते हैं बच्चों, बड़ी जल्दी है यार तुम्हें।
जे थॉमसन, ये बंदा बड़ा दिमागदार था। इसने एक मॉडल दिया। मॉडल सर, मॉडल कहे का आगे पढ़ेंगे बच्चों, अभी तो सिर्फ समझो। जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया और एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने ही की थी बच्चों। और जो दूसरे बंदे थे कौन थे बच्चों, फटाफट बताओ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बचा है, किस किसने डिस्कवर करा? कमेंट में अभी चाहिए मुझे इसका आंसर भी। चैडविक, बहुत बाद में किया था इन्होंने, बिल्कुल एंड में जाके। बट इन्होंने जिस चीज को ढूंढा था, वो चीज का जो नाम था वो क्या था बच्चों? वो था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इन चैडविक साहब ने की थी। बस इन्होंने इतना ही काम करा था बच्चों, और कुछ खास नहीं करा। और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी डिस्कवरी जो हुई ना, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। बहुत लोग गलत हुए जब जाके इसकी डिस्कवरी हुई। और आखिरी में जो हमारे पास बंदे आ जाते हैं, उनका नाम है गोल्डस्टीन। इन्होंने डिस्कवरी की अपनी प्रोटॉन की। अब बच्चों यहां पे एक बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी है, दिमाग में लगा लो बच्चों। आपको इसके लिए अपनी बुक खोलनी पड़ेगी, ठीक है ना? खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चों किसी किसी की बुक में यहाँ नाम रदरफोर्ड का दे रखा है, क्योंकि मेन लीड जो है इस चीज की वो रदरफोर्ड है बच्चों। ज्यादातर बुकों में नाम रदरफोर्ड दे रखा है डिस्कवरी ऑफ सॉरी बच्चों, प्रोटॉन में। गोल्डस्टीन बहुत कम बुकों में है, लेकिन जिसकी बुक में जो नाम है वही देना, वरना टीचर आपके चपाट मारेगी जोर वाला, है ना बच्चों? तो जिसकी बुक में जो है वही लिखना। वैसे गूगल पे रदरफोर्ड बताता है, और ज्यादातर बुकों में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दे रखे हैं। तो आप देख लीजिए आपकी बुक में कौन है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे जो एक जगह छोड़ दी टेबल वो बना के, तो ये जगह थी बच्चों मॉडल के लिए। मॉडल क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि इन्होंने अपना एक बेस्ट मॉडल दिया था, जो हर मॉडल के लिए एक बेस बना, बट वो पूरी तरह सक्सेसफुल मॉडल नहीं था बच्चों, इतना भी आप समझ लीजिए। तो अब बात करते हैं हम इनकी जे थॉमसन के मॉडल की, सॉरी जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की। सर कैसे की होगी इन्होंने डिस्कवरी, कब की? तो बच्चों इनके बारे में सबसे पहले दो तीन चीजें जान लेते हैं। जे थॉमसन 1897 में, अब मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं उनके बारे में, ध्यान रखना ये हमारी डिस्कवरी के बारे में ही बातें हैं। 1897 में इन्होंने डिस्कवरी की किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कैसे की वो भी देख लेते हैं बच्चों। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, वहां पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, जनरेटर लगा दिया बच्चों। अब आप मुझे बताओ, यहां पे माइनस चार्ज है, तो यहां पे कौन सा करंट फ्लो होगा? जल्दी जल्दी, माइनस, है ना बच्चों? अगर इसमें माइनस हो गया तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड बना बच्चों? कैथोड बन गया, ये कैथोड। अब बच्चों आप ही बताओ, यहां प्लस साइन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना ना। और जब ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बना तो इसका नाम क्या होगा? एनोड होगा बच्चों। बोलो हाँ सर, हुआ कि नहीं बच्चों? एनोड प्रूफ कर दिया ना। हेंस पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग, देन इट इज नोन एज एनोड, प्रूव्ड। तो बच्चों एनोड आ गया, कैथोड आ गया। से एक्सपेरिमेंट क्या था? हमें तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं पता। अरे मैं किस लिए हूं बच्चों? यही तो समझाने के लिए हूं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक वैक्यूम पंप और जोड़ दिया इससे। क्यों जोड़ा सर? अरे बच्चों जरूरत थी। क्यों थी सर? समझाता हूं अभी, ठीक है। इन्होंने एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया, जो कि ये था, यहां था एक्चुअली, ये था नहीं, यहां था यहां एक वैक्यूम पंप था। अब देख लेते हैं इन्होंने करा क्या क्या। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हुआ,
जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हुआ तो पहले तो इन्होंने गैस जो थी वो ली बड़ी क्वांटिटी में, फिर इन्होंने कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, इन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं हो रहा, करंट भी फ्लो हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रिकल करंट उन्होंने बढ़ा दिया, वैक्यूम पंप से जो बाहर की एयर थी उसे कंप्रेस कर लिया, लो प्रेशर, उन्होंने जो वोल्टेज थी फिर उसे पहुंचा दिया 10,000 पे, और यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया, बहुत ज्यादा लेस कर दिया, बहुत ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पे बन चुका है। अब समझो बच्चों, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन चुका है। अब सोचो, इसे एक प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, हमारा गुस्सा बाहर आ गया, दिख गया, गुस्सा बहुत देर से अंदर था, मुझे बोल जा रहे हैं आप सब पढ़ाते नहीं हो, आपको पढ़ाना नहीं आता, आप बेकार हो बेकार हो बेकार हो। एक समय आएगा कि मैं कहूंगा अबे यार मुझे पढ़ाना ही नहीं है, मुझे पढ़ाना ही नहीं है, उस समय मेरा गुस्सा बाहर आएगा बच्चों। ऐसे ही गुस्सा तो पहले से था, यहाँ ऐसे ही कुछ रेस तो पहले से थी, बट जब इसके कुछ कंडीशंस दे दी गई, लो प्रेशर डाल दिया गया, और हाँ बच्चों उन्होंने यहाँ पे गैस फिल की थी, वो गैस निकलने पे ही यहाँ पे लो प्रेशर बना, जब वो गैस धीरे धीरे निकली तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो जो रेस निकल रही थी वो दिखने लगी बच्चों, और जब वो रेस दिखने लगी ना बच्चों, अब बताओ ये रेस आ कौन सी साइड से रही थी, पहले तो मुझे ये बताओ, कैथोड साइड से आ रही थी, कैथोड से आ रही थी मींस रेस कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव साइड से आ रही है, हमें पहले से पता है। अब बच्चों, अब मुझे आप एक चीज बताओ, वो जो रेज है वो यहाँ से पार हो रही है, और पीछे ग्रीन ग्लो नोटिस कर पा रहे हैं, कौन, अपने थॉमसन भैया यार, और कौन, जिन्होंने हमें पोस्टुलेट्स तो अभी ये देंगे हमें इसके, जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया, ग्रीन ग्लो उन्हें यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या होगा बच्चों, आप मुझे बताओ, ये डिफ्लेक्ट करेंगी या फिर अट्रैक्ट करेंगी। अब एक चीज समझ लो बच्चों, मैग्नेट तो सबके पास होगी ना, तो मैग्नेट में क्या होता है, जब हम मैग्नेट के दो बार्स को, किनको, नॉर्थ और साउथ की तरफ ही लाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है। अरे बच्चों पढ़ लो, क्या होता है, रिपल्शन होता है बच्चों, रिपल्शन। ये और ये एक दूसरे दूर भागेंगे, क्योंकि सेम, अनलाइक इनकी पोजीशंस है, एक दूसरे सेम पोजीशंस है, तो ये क्या करेंगे, रेपल्स करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट। सर आपने कहा रिपल्स करेंगे, अरे बच्चों कंडीशन तो देख लो, अपोजिट कंडीशन है, सेम कंडीशन नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट बच्चों, ये करेगा अट्रैक्ट। कैथोड की जो रेज है, कैथोड रेज जिसे नाम दे दिया अब हमने, इन रेज को हमने बच्चों नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज। कैथोड रेज बच्चों हमने रेज को नाम दिया। अब ये जो कैथोड रेज है ये एनोड की साइड ट्रेवल कर रही है, और जब ये ट्रेवल कर रही है ना, इसके आर पार निकल के जा रही है, और आर पार जब निकल के जा रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर का हल्का सा ग्लो आ रहा है, और पता है क्या हुआ बच्चों, प्रेशर बहुत ज्यादा कम और हाई वोल्टेज यूज हो रही है, तो अंदर ही काला अंधेरा सा छा गया, जैसे मेरे पूरे बोर्ड में इस समय काली स्याही छा गई है, लेकिन उसमें उससे भी ज्यादा छा गया पूरा काला अंधेरा। और ऐसे पूरे काले अंधेरे में सिर्फ एक ज्वाला हरे रंग की, तो वो एकदम नोटिस होगी बच्चों। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझो, ये एक काला कैप है मेरे पास, इस काले कैप पे अगर मैं एक छोटा सा ऑरेंज कलर का भी मार्क लगा दूं, ऑरेंज कलर का एक छोटा सा भी मार्क लगा दूं, तो वो एकदम नोटिस होगा कि नहीं होगा ना बच्चों, जरूर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे पूरा काला हो गया था और उसमें सिर्फ एक ग्रीन कलर की लाइट, पूरा रूम अगर ब्लैक हो जाए उसमें एक लाइट हो, वो एकदम नोटिस होती है बच्चों। इसका भी एग्जाम्पल करके दिखाऊं आपको, अभी रुक जाओ बच्चों, इतना भी एग्जाम्पल की तरफ ना जाओ, क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि अगर रूम बंद कर दे और उसमें हल्की सी लाइट जला दे तो वो जरूर दिखेगी, चाहे वो छोटी से छोटी लाइट हो, अगर अंधेरे में रूम है। और यहाँ पे भी ऐसे ही था, पूरा अंधेरा छा गया, छोटी सी लाइट दिख रही थी ग्रीन कलर की, तो उसके साइड सबका अट्रैक्शन गया। मैंने कहा क्या है ये, हरा ग्लो कैसे दिख रहा है, और इसके पीछे हरा ग्लो दिख रहा है, मतलब यहाँ से कुछ रेस जा रही है।
वो रेज उन्हें नोटिस हुई, उन्हें कहा कैथोड रेज है भाई, इसकी तरफ जा रही है। तो कहाँ से जा रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। मीन्स ये जो कैथोड रेज थी ये कैसी थी? ये थी नेगेटिवली चार्ज, कह सकते हैं बच्चों। हम ये तो कह सकते हैं ना बच्चों की नेगेटिवली चार्ज थी। क्यों थी सर? सर ये रेज नेगेटिवली चार्ज क्यों थी? तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। ये जो रेज थी ये नेगेटिव इसलिए थी क्योंकि नेगेटिव साइड से निकल रही थी और पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही थी। अब सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट भी दिया है जिसका कहना ये है, एक बार मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ बच्चों, उसके बाद आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इससे आपको लिखने में भी मदद मिलेगी। वैसे नोट सारे नीचे हैं। इन्होंने इसमें अपना एक पॉइंट सामने रखा, एक्चुअली 2 पॉइंट सामने रखे इस एक्सपेरिमेंट से जो आपको एकदम पता चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कह दिया कि इस रे के रास्ते में जो भी चीज आएंगी उसका एक शेडो पीछे बना देगा। कैसे बना देगा? अंधेरे में रूम है, ठीक है, अंधेरे का पूरा रूम है, उस अंधेरे से अगर मैं एक लाइट की बीम डाल दूं तो लाइट की बीम के पीछे मतलब बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके शेडो जरूर बनेगी। सर क्यों बनेगी सर? बच्चों ये सिंपल बात है ना, आप समझो कि ये स्क्रीन है, अब मैं यहाँ की पूरी की लाइट बुझा दूं और यहाँ पे बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी शेडो अपने आप कास्ट होगी। यही इन्होंने अपने पहला पोस्टुलेट का, स्ट्रेट लाइन में बीम जा रही है उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो शेडो कास्ट होगी। क्या कहा उन्होंने? एग्जैक्ट वर्ड्स वो ये थे कि कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर वे। इन्होंने पहला ये कहा। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो कही दे प्रोड्यूस अ मैकेनिकल इफेक्ट बिकॉज ड्यूरिंग वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हेन थॉमसन प्लेस्ड अ पैडल व्हील के बच्चों साइकिल वाले व्हील समझ लो, इस टाइप का एक व्हील उन्होंने रास्ते में रख दिया, उसके व्हील इन द पाथ द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग। अब क्या किया बच्चों, उन्होंने ऐसे ही जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बीच में यहाँ पे एक पैडल व्हील रख दिया। अब उन्होंने यहाँ पे एक जैसी पैडल व्हील रखा वो पैडल व्हील इसके रास्ते में आती रोटेट करना शुरू कर गया, रोटेट करना शुरू कर गया तो समझ गए कि इसके बीच क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, इसके बीच फॉर्म हो रहा है मैकेनिकल इफेक्ट, क्योंकि वो व्हील क्या करने लगा? रोटेट बच्चों, रोटेट करने लगा ना, अभी तो बताया मैंने। अब इसका जो तीसरा पोस्टुलेट था बच्चों वो भी समझते हैं हम लोग। तीसरे के पोस्टुलेट के हिसाब से कहना था कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज कंपोज हो रही है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की। क्यों हो रही है वो अभी बताया, कि कैथोड की साइड से निकल रही है ना बच्चों। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की कंपोज्ड है, सो एज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ये एनोड है, पॉजिटिव प्लेट हो गई बच्चों, तो इसकी साइड डिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी तरफ को जा रही है, तो क्या होगा बच्चों? जो व्हील है वो रोटेट करेगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या होगा बच्चों जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है पॉजिटिव प्लेट की वो डिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द रेशो। अब क्या होगा बच्चों? देखो सिंपल समझो, इसे एक रे समझ लो बच्चों और ये हो गई मेरी पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव वो है, इससे ये रेज निकली, ये एनोड है, इस पे टकरा गई, इसके रास्ते में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेडो पीछे बनेगी और इस पे टकरा रही है। निकल किससे रही है? नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड से अगर निकल रही है तो मतलब कंपोज हुई नेगेटिवली चार्ज कंपोज है, तो दैट्स मीन्स इट इज अ इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने क्या कह दिया बात लास्ट में कि भैया ये नेगेटिवली चार्ज है, भैया ये नेगेटिवली चार्ज भी है, इसका नाम हमने कैथोड रेज भी दे दिया, निकल ये कैथोड की साइड से रही है। जब इतनी बात हम बोल चुके तो एक बात और ही बोल देते हैं ना कि सब इलेक्ट्रॉन और बोल देते हैं। इनकी बात सबने सुन ली, ठीक है भाई तुम इसे इलेक्ट्रॉन नाम दे दो, तुम्हारी जो मर्जी, तुम इसे वो नाम दो, इसका नाम पड़ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ बच्चों, इन्होंने अपनी एक लास्ट बात बोली, उन्होंने ये बोली कि ये पूरी चीज जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सर स्वतंत्र कहीं भी चलेगी। अरे बच्चों हमारा वाला स्वतंत्र नहीं, ये इंडिपेंडेंट है कुछ केसेस में। पहला केस जिसमें इंडिपेंडेंट है वो है गैस,
उन्होंने इसके अंदर एक गैस भरी थी, तो इन्होंने कहा कोई भी गैस भर दो, ये पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गैस से इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज जो इन्होंने कही जिसमें ये इंडिपेंडेंट थी, पहली चीज क्या थी बच्चों, गैस। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों, फटाफट फटाफट मुझे लिख के बताओ कि दूसरी चीज जिससे इंडिपेंडेंट होगी वो क्या होगी, मटेरियल। बच्चों वो होगा मटेरियल कंपोजिशन। जो भी मटेरियल आप इसके बीच में रखोगे, जैसे उन्होंने पहले व्हील रखा था, फिर बाद में चीज बदल दी, यहाँ अब इन्होंने यहाँ निकालने के लिए प्लेट रखी, इसकी जगह आप कोई भी आयनाइज्ड वो रख दीजिए जो सिर्फ कंडक्टर का काम करे, रखना ऐसी चीज। तो बच्चों ये कोई मटेरियल नहीं मांगती, आप इसे किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट को कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, बस ये है कि इन्होंने एक गैस ट्यूब रखा जिसमें से वो विजिबल हो गई, काम वो वहां पे भी ऐसे ही करेगी, बस वो विजिबल नहीं होगी। अब बच्चों इतना सब इन्होंने अपनी बात रख दी, किसने रख दी, जे थॉमसन ने रख दी। तो इन्हें कह दिया कि यू आर द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इस पूरे केस से हमें इतना तो पता चल गया कि जे थॉमसन हमारे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे और उन्होंने डिस्कवरी जो की वो की 1897। अब बच्चों दूसरे आए, वो थे प्रोटॉन के डिस्कवरर। प्रोटॉन के डिस्कवरर सर, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई सर? अरे बच्चों वो तो अभी पता चलेगा ना कि प्रोटॉन के डिस्कवरर थे कौन, पहले वो तो देख लें। तो बच्चों चलो देखते हैं, मजा आएगा बच्चों। प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। सर गोल्डस्टीन, ठीक है समझ गए, कैसे की? तो ये भी देख लेते हैं बच्चों कैसे की। इसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों। सर ये तो आपने वही बना दिया सर। सर लेकिन इसमें वैक्यूम कहाँ है सर? कोई बात नहीं बच्चों, वैक्यूम बना देते हैं। ये बन गया लो बच्चों वैक्यूम। देरी कितनी लगी सर? ये तो लेकिन वही बन गया ना सर। सर आपने जे थॉमसन का ही बना दिया। तो दोनों ने जो अपनी डिस्कवरी की थी ना, वो सेम इक्विपमेंट से की थी, बस फर्क इतना था बच्चों, इन्होंने जो आपका ये लिया था ना कैथोड, सॉरी 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 एनोड, इन्होंने जो अपना एनोड लिया था बच्चों, वो इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से लिया था। कैसे बच्चों? इन्होंने जो अपना कैथोड लिया उसकी पहले तो वायर बढ़ा दी, उसके बाद पूरे में होल कर दिए। होल क्यों कर दिए? इन्होंने एक बात जानी सेम, पहले तो इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी। बच्चे क्यूरियोसिटी बड़ी मस्त चीज है, जिसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागती है ना वो बहुत कुछ कर जाता है। तो इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी क्या जागी, इन्होंने कहा यार अगर एनोड से कैथोड से निकल रहा है करंट, एनोड की साइड जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? सही बात तो उन्होंने कही थी बच्चों कि ऐसा अगर इधर से करंट निकल रहे हैं तो इधर की साइड से भी तो निकलना चाहिए ना। बात तो इनकी पॉइंट वाली थी। तो कहा ठीक है आप एक्सपेरिमेंट रखो, हम ध्यान देते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं एक्सपेरिमेंट रखता हूँ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट रख दिया। पहले तो इन्होंने सेम तरीका ही यूज करा, पहले तो इन्होंने सेम तरीका ही यूज करा एक्सपेरिमेंट का जैसे उन्होंने करा था जे थॉमसन ने। क्या है बच्चों ये कैथोड, ये क्या है बच्चों एनोड। कैथोड से एनोड की साइड रेज निकलती है, बट इस बार उल्टा हुआ बच्चों, इन्होंने बैटरी को उल्टा रिसेंबल कर दिया। इस बार इधर की साइड हो गया हमारा एनोड, इधर की साइड हो गया अपना कैथोड। बच्चों उन्होंने नोटिस करा कि यार कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट करा, गैस कम कर दी, वोल्टेज बढ़ा दी, तो ये नोटिस करा यार रेस तो निकल रही है, रेस तो निकल रही है, बट यार कुछ हो नहीं रहा। जैसे पहले वाले केस में यहाँ पे एक ग्रीन ग्लो दिखा था ना, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा यार। तो इन्होंने कहा अब क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ तो होगा जो इस रेस को निकलने से रोक रहा है, क्या है वो चीज? तो कहा ठीक है देखते हैं क्या है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनके दिमाग में एक चीज आई, यार क्या हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो थोड़े मोटे भी तो हो सकते हैं कि वो आर पार ना हो।
तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरी जो रोड है उसके अंदर होल्स कर दिया। होल्स करते ही क्या हुआ, इन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। इस बार कुछ अलग हुआ बच्चों, इस बार एनोड। बच्चों ध्यान रखना इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये वाली एनोड है, कभी इसे अभी भी कैथोड समझ के बैठो। अब ये एनोड है और अब ये कैथोड है। अब केस उल्टा हो चुका है बच्चों, कैथोड एनोड हो चुकी है और एनोड कैथोड हो चुकी है ना बच्चों। तो क्या हुआ बच्चों, एनोड से करंट निकले कैथोड की साइड और इस बार पास भी हुए बच्चों। और जब ये करंट पास हुए ना, पीछे इस बार ग्लो दिखा रेड कलर का, रेड कलर का पीछे ग्लो दिखा। अब ये जो ग्लो दिखा ना बच्चों, इसे वो समझ गए कि ये भाई देखो ग्लो भी दिख रहा है। फुल एक्सपेरिमेंट ये जे थॉमसन वाला हो चुका है। अब मैं समाज को ये दिखा सकता हूँ और इसे पूरे को अपने नाम पे क्या करवा सकता हूँ, इस पूरे को अपने नाम लिखवा सकता हूँ कि भैया मेरा एक्सपेरिमेंट है और मैंने आपको एक नई चीज दे दी। बट अब बात ये थी बच्चों कि इसे नाम क्या दें। तो उन्होंने इसके 2-3 नाम सोचे और उन्होंने कहा कि तीनों नाम ले जाओ तुम। पहला, आ किधर से रही थी बच्चे, एनोड की साइड से आ रही थी ना, आ रही थी बच्चों। तो पहला नाम इन्होंने दे दिया एनोड रेस। पर जब इन्हें ये अपने नाम करवाने गए ना, तो इन्हें कह दिया नहीं यार एनोड रेस नाम मजा नहीं आया। ऐसे तो उन्होंने भी अपने का नाम कैथोड रेस रख दिया था। तो इन्होंने सोचते सोचते कहा कि एनोड रेस है, तो एनोड रेस नाम नहीं चाहिए। तो एनोड रेस उन्होंने खुद से इसका नाम कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं इसका नाम एनोड रेस नहीं रखता। बच्चों ध्यान रखना, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। एनोड रेस इसमें कोई भी नहीं लिखेगा। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेम गिवन टू द कोडस्टीन एक्सपेरिमेंट एंड विच रेस वाज कंपोज्ड बाय द, तो जो रेस के आप नाम दोगे ना, तो जो उसमें पहला नाम दोगे बच्चों, वो नाम दोगे आप कैनाल रेस। पहला नेम हो गया बच्चों कैनाल रेस। कैनाल रेस क्यों सर, कैनाल रेस नाम ही क्यों दिया गया सर, क्योंकि ये जो रेस थी ना बच्चों, ये एक होल से निकलनी थी। आपको पता है कैनाल क्या होता है, कैनाल नॉर्मली सबको पता होगा। तो ये रेस कैनाल की तरह वर्क कर रही थी। एक रेस गई और इसके बीच के एरिया से कैनाल से निकल गई। स्पेस बिटवीन द होल्स, मतलब जो होल्स होता है उससे जैसे पानी निकलता है तो उस चीज को हम कैनाल कह देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये पार्टिकल्स निकल रहे थे, तो इस वजह से इसे कैनाल कह दिया। अब बात आती है सबसे, हाँ बच्चों एक सबसे मेन बात मैं आपको बताना भूल गया। ये जो कैथोड रेस है ना बच्चों, सॉरी कैथोड इलेक्ट्रोड जो है, तो इसे इन्होंने पूरी तरह कैथोड नाम नहीं दिया सिर्फ, इस बार इन्होंने इसे कह दिया कि ये परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड का मतलब होता है छेदीदार, छेदीदार कैथोड है, छेदों से भरा हुआ। क्योंकि क्या था यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे छेद कर रखे थे, कि नहीं कर रखे थे बच्चों, जब तो ये पास हो रहा था। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या सर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही निकल रहे थे, ऐसा नहीं है बच्चों, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी निकल रहे थे। अब बच्चों आपके जो ये वीडियो है इसके साइड में एक फोटो आ रही होगी, इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा सही से नेगेटिव और पॉजिटिव का आदान प्रदान, और इसे ना इसके साथ कंपैरिजन कीजिएगा। ये रही देखो बच्चों, ये रही वाली फोटो और ये रही वाली फोटो, इन दोनों का कंपैरिजन करो बच्चों। अब देखो कि दोनों में फर्क क्या आ रहा है। पहली वाली जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी फोटो है उसमें तो आपको दिख रहे हैं जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट, और राइट हैंड साइड पर आपको दिखेगा किसका एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन का। बच्चों दोनों में फर्क क्या है फटाफट सोचो। एक में तो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है, दोनों में दोनों पार्टिकल दिख रहे हैं। वो इसलिए बच्चों पहले इसलिए वो नहीं दिख पा रहे थे क्योंकि वहां पे होल नहीं था। अब बच्चों पता है ऐसे में क्या होगा, ग्लो जो यहाँ पे रेड है ना, यहाँ पे भी एक ग्लो दिखेगा ग्रीन ग्लो, बट वो तो जे थॉमसन हमें पहले ही समझा चुके हैं तो उसकी कोई बात नहीं करता। लेकिन मेन चीज ये रेड ग्लो था इनके उसमें। अब सर इसका दूसरा नाम तो बता दो, वो तो बीच में ही छूट गया सर। जरूर बच्चों, इतनी क्यूरियोसिटी अच्छी है। इसका दूसरा नाम जो होगा वो होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल।
अब बच्चों इनके पोस्टुलेट देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या कहा। देखें बच्चों, तो बच्चों इन्होंने जो पहली बात बोली वो इन्होंने कहा कि एनोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी और शेडो कास्ट करेंगी। क्यों करेंगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और बच्चों इसमें भी तो सेम ही चीज़ हो रही है, तो दैट्स मीन शेडो तो कास्ट होगी बच्चों, है ना बच्चों। अब बच्चों इन्होंने अपनी दूसरी बात रखी, वो रखी कि प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज अ पैडल वॉज प्लेस इन द पाथ ऑफ द रेज इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। सेम बात है बच्चों, अगर पैडल बीच में रख दिया तो वो रोटेट करने लगा। क्या बच्चों यहाँ पे गैसेस पास नहीं हो रही? बच्चों हो तो रहे हैं, सॉरी गैसेस नहीं, पार्टिकल्स। पार्टिकल पास नहीं हो रहे बच्चों, पार्टिकल तो पास लगातार हो रहे हैं ना। पार्टिकल को तो कोई नहीं रोक सकता ना पास होने से, वो तो पास हो रहे हैं। अब बच्चों जो इन्होंने तीसरी बात रखी वो है रेस पॉजिटिवली चार्ज है। अब बच्चों इसका फटाफट कमेंट में मुझे बताओ इसकी रेस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है। मैंने जैसे आपको नेगेटिवली चार्ज का बताया ना, सेम रीज़न है बच्चों, बस आप मुझे बता दो आप कि इसकी रेस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होंगी। अब जो इन्होंने तीसरी बात रखी ना बच्चों, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये पूरा कंपैरिजन दोनों के बीच बिल्ड कर देती है। एक तो दोनों के बीच कंपैरिजन क्या हो गया, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के। चलो बच्चों ये भी देख लेते हैं। अब जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं चेंजेस की, चेंजेस पूरी तरह ही देख लेते हैं, है ना बच्चों। तो इसे हम जे थॉमसन और गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट की जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट का नाम दे देते हैं। अब बच्चों इसे गलती से भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस मत समझ लेना, ये उनकी जो खोजने के लिए, इन्हें डिस्कवर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बीच का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर, वो तो बता दो। पहला कि इसमें हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर्क कर रहा था। इसमें जो इंपॉर्टेंस थी जिसकी डिस्कवरी हुई वो थी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड। इसमें क्या हुआ, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड। सेम लैंग्वेज आ जाएगी आगे, चार्ज पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड, है ना बच्चों। अब इसमें क्या था, इसमें ये इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट किस चीज का था बच्चों, इंडिपेंडेंट था मटेरियल कंपोजिशन का। था कि नहीं बच्चों, बोलो था, क्योंकि वो रियलिटी में था मटेरियल कंपोजिशन का। और किसका था बच्चों, और वो था इंडिपेंडेंट हमारे, फटाफट कमेंट में बताओ बच्चों, टाइम ना लगाओ। मटेरियल कंपोजिशन के साथ किस चीज का इंडिपेंडेंट था, वो था गैसेस का इंडिपेंडेंट। बच्चों क्यों भूल जाते हो, याद रखो, जरूरी पॉइंट्स हैं इसके। अब इसमें क्या था, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसके लिए गैस भी वही चाहिए, इसके लिए मटेरियल कंपोजिशन भी वही चाहिए। तो इन्होंने पूरी पूरी बात क्या कह दी बच्चों, वो भी सुन लेते हैं हम। तो बच्चों इन्होंने जो फोर्थ बात कही, अपनी फोर्थ पॉइंट जो दिया वो था द नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गैस एमिट पॉजिटिव रेज विच कंटेन पार्टिकल हैविंग डिफरेंट मास एंड चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने कह दिया कि जो गैस है उसके ऊपर इस बार ये डिपेंड करेगा। क्या हो गया, पहले क्या था, वो इंडिपेंडेंट था, अब क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑन गैस। अब क्या हो गया बच्चों, वो डिपेंडेंट हो गया किस पे, गैस पे। ये हो गए दो डिफरेंस हमारे बन गए। फटाफट लिख लो बच्चों, इसके नोट्स वैसे आपको नीचे मिल जाएंगे, लेकिन अगर समझ के लिखना चाहते हो तो लिख लो। और बच्चों इसके नोट ऐसा नहीं है कि आज वीडियो डालेगी तो आज ही आ जाएंगे, इसके नोट आपको 1 और 2 डेज में मिल जाएंगे। लेकिन तो बच्चों हमने ये समझ लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच उनकी डिस्कवरी जिस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हुई थी उनके बीच का डिफरेंस है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आज के लिए आपका बच्चों समझने वाली बातें ये है, जितना मैंने आपको पढ़ाया वो तो आप समझिए, साथ में आपके लिए एक क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन। मैं आपको हर वीडियो के एंड में एक बोनस क्वेश्चन दूंगा, और बोनस क्वेश्चन का सल्यूशन आप मुझे इसके कमेंट में जरूर दीजिएगा।
तो इस बार का बोनस क्वेश्चन बच्चों यही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई वो जो जे थॉमसन और गॉडस्टीन ने की। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर वीडियो आपने ध्यान से देखी है, कि जो हमारा प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की है ना बच्चों, की ना नहीं की है। एक और इंसान था, किसने की वो आप मुझे बताएंगे। प्रोटॉन के डिस्कवरर दो माने जाते हैं, और जिनमें से एक तो गोल्डस्टीन है, दूसरा डिस्कवरर आप मुझे बताएंगे उनका नाम, और अभी कमेंट में मुझे उनका नाम चाहिए बच्चों। फटाफट लग जाओ कमेंट करने में, मुझे उनका नाम चाहिए बच्चों, किसी भी तरीके से आप उनका मुझे कमेंट में नाम दोगे, और जिसने भी मुझे इनका नाम दिया ना उस बच्चे को मेरी तरफ से फ्री नोट्स, वैसे तो वो सबकी है, और उस बच्चे को फ्री नोट्स कहने में क्या जाता है बच्चों। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों के मतलब न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट कुछ खास नहीं हुआ, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, उसने बस अपनी थ्योरी दे दी चार्विक सर ने, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो आपको पता चल गया, किस किसने करी वो आपको पता चल गया, आपको बेस पता चल गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।